मैडम कुछ खाने को मिलेगा क्या? मेरा भाई कल से कुछ खाया नहीं है, वो उसको बहुत जोर भूख लगी है। मेरी माँ भी नहीं है कि मेरे भाई का देखभाल करेगा। मैडम मेरे भाई के लिए कुछ दीजिए। चल हट, यहाँ रोज रोज मुंह उठा के चले आते हैं और इनके पास कोई काम नहीं रहता है। बस जब हो तब चले आए, मैडम कुछ दे दो, मैडम कुछ दे दो। अरे हाथ पाए भगवान ने दिया है, कुछ मेहनत कर लो रोटी खाने के लिए, केवल मुंह उठा के चले ना आया करो। सुबह सुबह कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास। नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। मैं ऐसे ही मांग के अपने भाई का अपना पेट भरता हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए ना, मैं काम कर लेता हूँ माता जी। ये तो बात बहुत सही बोला है, मैं इसी से कोई काम घर का करवा लेती हूँ। इतने सारे काम है, नौकर भी चले गए हैं, घर पे नहीं है, बहुत सारे काम है जो मुझे करना पड़ता है। चलो इसको 2 रोटी दे देती हूँ और इससे सारे काम करवा लेती हूँ, इसमें क्या बुराई है। अरे पड़ोसन सुनेंगी, अरे बच्चा है तो मुझसे काम करा रही हो, तो मैं बोल दूंगी ये घर में कि इधर उधर मारा फिरा हुआ है, 2 रोटी के लिए तरस रहा है, तो मैं इसको घर में काम दे देती हूँ। काम भी करेगा, मेरा मदद भी करेगा, इतने अच्छे महल में रहेगा भी, ऊपर से खाएगा भी। तब तक मेरी दूसरी नौकर आ जाएगी तो मैं इसको बोल दूंगी कि बेटा अपने घर जाओ। ऐसा ही सही होगा, मैं इसको ही अपने घर पे रख लेती हूँ, यही सही होगा। अच्छा, उस दिन लाडो चिड़िया ने अपनी बात मनवा ली मालकिन से। मालकिन ने उनको अपने घर पे काम दे दिया। वो उस दिन तो बहुत खुश हो गई कि चलो अच्छी बात है, मुझे काम मिल गया है, अब मैं मेहनत करूंगी, अपने भाई का अपना पेट पाल लूंगी। ये सुन के चिड़िया बहुत खुश होती है और कुछ चारा लेकर अपने भाई के पास आती है। भाई भाई, अब मुझे काम मिल गया है, अब तुम चिंता मत करो, अब हम लोग डेली खाना खाएंगे पेट भर कर और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, अब तुम्हें कभी माँ की कमी नहीं खलेगी। फिर दोनों रोने लगते। हाँ, मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ जब थी तो मुझे कुछ भी नहीं करना होता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के क्यों गई। पता नहीं कहाँ होगी मेरी माँ, हम लोग को इतना परेशान देखती होगी। माँ जा रहे थे तो मुझे भी लेके जाते, क्यों छोड़ के गए माँ। अच्छा, सुबह हो जाता है, लाडो चिड़िया उड़ती है, अपने भाई को तैयार कर, चलो चलो भाई जल्दी, नहीं तो मैडम हमें काम से निकाल देंगी, फिर हमको फिर गली गली भटकना पड़ेगा रोटी के लिए। हाँ भाई चलो ना, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अरे छोटू तुम क्या करोगे, तुम तो अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाना तब मेरी मदद करना। यह कहकर लाडो चिड़िया जाती है मालकिन के घर। पहुंचती है, तुरंत मालकिन बोलती है, चल ले झाड़ू उठा और घर की साफ सफाई कर। अच्छा, लाडो चिड़िया झाड़ू उठा लेती है, घर का सारा काम करती है, पोछा झाड़ू सब करती है। फिर कुछ समय हो जाता, उसके भाई को भूख लगती है। मैडम मैडम, आप कुछ दे दीजिए ना, मेरे भाई को भूख लग गई होगी, बहुत समय हो गया है, अभी थोड़े से काम किए नहीं, बस भूख लग गई। अब जब इतने ही भूख लगती तो तुम जाओ, अभी समय होने दो ना, अभी आए नहीं, बस भूख लग गई। मैडम दे दीजिए ना, मेरे भाई को भूख लगी है। अच्छा लो, थोड़ा सा घर में नमकीन पड़ा है, ले जाके दे दे। ठीक है मैडम। अच्छा, लाडो चिड़िया कुछ नमकीन ले जाके अपने भाई को दे देती है। भाई उसका खा के बहुत खुश हो जाता है, फिर वो घर में खेलता रहता है। मालकिन की एक छोटी सी बेटी होती है जो अकेले घर में ही रहती थी। उसे न बोलना, न हंसना, न कुछ, चुपचाप रहती थी बैठी। अगर उसको कोई चीज दिख जाता था पसंद तो वो उसके साथ हमेशा रहती थी, लेकिन फिर भी नहीं बोलती थी। उस दिन लाडो के भाई जब उस चिड़िया के पास जाता है, रानी की बेटी के पास, तो जाकर बोलता, क्या कर रही हो तुम, अभी भी सो रही हो, तुम्हें बहुत नींद आती है, अब इतना समय उठ जाना चाहिए और घर में देखना चाहिए क्या हो रहा क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए और फिर हमें मस्ती करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आप तो अभी तक ले सो ही रही हैं।
लेकिन रानी की बेटी जब बोलती हो तब तो बोले, उसे तो ये भी पता नहीं था उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि वो कभी किसी से बातें करती ही नहीं थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। फिर वो तुरंत सर हिलाती है। उसकी माँ उधर से गुजर रही थी। जब वो देखती है कि उसकी बेटी सर हिला रही है तो उसे बहुत खुशी होती है। उसे महसूस होता कि क्या पता मेरी बेटी अब ठीक हो रही हो। अच्छा, दूसरे दिन जब फिर लाडो आती है काम के लिए, फिर अपने भाई को लेके आती है। फिर उस दिन उसका भाई फिर उसी लड़की के पास जाकर बोलता है, अभी भी फिर नहीं उठी, इतना समय हो गया। वो तुरंत उठ जाती है और उसके भाई के पास जाके खड़ी हो जाती है। बोलती है, क्या तुम अब मेरे घर हमेशा रहोगे? अब मेरे घर रहने आए हो? तो बोलता है लाडो का भाई, नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, यहाँ मेरी बहन काम करने आती है, मैं उन्हीं के साथ आता हूँ। जब तक मेरी बहन काम करती है मैं तब तक तुम्हारे घर में रहता हूँ, फिर शाम को मेरी बहन जाने लगती है, मैं उन्हीं के साथ चला जाता हूँ। तो तुम मेरे घर नहीं रहोगे? तो मैं तुम्हारे घर क्यों रहूंगा? मेरा घर तो छोटा सा है, लेकिन हम लोग साथ साथ वहीं रहते हैं। तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, तुम्हें तो यहाँ बहुत अच्छा लगता होगा ना? रानी की बेटी बोलती है, नहीं, मैं तो आज पहली बार बोलना ही जाना है कि मेरी आवाज भी ऐसी है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन कभी भी मैंने बात ही नहीं किसी से किया, क्योंकि मेरी माँ के पास कभी समय ही नहीं था मेरे लिए। वो हमेशा ऑफिस जाना, घर का काम देखना या सारे काम देखना, लेकिन मेरे लिए उनके पास समय नहीं था। बस मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो मम्मी डॉक्टर को बुलाकर दिखा देती थी। अब आगे क्या होता था उन्हें कोई खबर नहीं होता था। अगर ज्यादा कोई दिक्कत होती 2-4 नौकर लगा देते थे। लेकिन जब तुम मुझे बोले और मुझे कोई प्यार से बुलाया तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी भी किसी को जरूरत है। नहीं तो मैं इस घर में एक कोने पड़ी रहती थी, मुझे जो चाहिए सब मिल जाता था, लेकिन कभी कोई मेरे साथ नहीं खेलता, ना मस्ती करता था, ना कोई ये भी पूछता था कि क्या तुम्हें चाहिए क्या नहीं। हाँ, बस जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी मम्मी को बताना चाहिए कि मम्मी मुझे यही प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीजें पसंद है, तब तो तुम्हारी मम्मी समझेंगी। नहीं, तुम नहीं जानते हो मेरी माँ कैसी हैं। उन्हें तो अपने काम के आगे और अपने पैसे के आगे हम लोग का भी कोई केयर नहीं करती हैं। उन्हें सिर्फ सुबह हो गया पैसा, शाम हो गया पैसा, बस पैसा ही पैसा चाहिए। और अगर कोई आ गया तो उसको तो इंसान की तरीके बातें ही नहीं करती हैं, बस ऐसा लगता है उसको खा जाएंगी। लाडो का भाई सारी बातें सुन लेता है, अपने बहन से सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे आपकी मालकिन करती हैं अपनी बेटी के साथ। तो लाडो चिड़िया बोलती है, हट, तुम ऐसे ही हो, ऐसा नहीं होता। कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा थोड़ी नहीं करेगा, और अगर ऐसा करता तो किसी न किसी को तो खबर होती। ऐसा नहीं है, वो अभी छोटी है ना, इसलिए उसको ऐसा लगता होगा जो तुम्हें बता दी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इसका लास्ट देखना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।